कहाँ? लाए थे? लाया था। बताओ। कल क्या पढ़ाए थे? ये स्ट्रेस तो हम 4 दिन से पढ़ो ही बड़ी। स्टेन? बस के कि ट्रेन के? बैठ। साइकिल स्टैंड बरसक, बैठा 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 बउआ। बैठिए। लिखिए तो। इंग्लिश मीडियम वाला कौन कौन है? हाथ उठाओ जो इंग्लिश में लिखता है। 1 2 3 4 5 6। तू बड़ा साफ है गर्ल्स में, को इंग्लिश मीडियम नहीं है। तू हो बड़ी रेगुलर पढ़ती है। इतना रेगुलर पढ़ेगी तो कैसे होगा? एक आध दिन रेस्ट कीजिए घर पर, ज्यादा पढ़िएगा दिक्कत में पड़ जाइएगा। अच्छा, तबीयत खराब है? तुम बउआ बड़ी रेगुलर पढ़ती है। ठीक है, कोनो बात ना। कहीं ना कि सर ज्यादा पढ़ लेंगे तब तबीयत खराब हो गया तो वो तो दिक्कत है। कल 2 बजे वाला बैच का बच्चा का मोबाइल हम चेक किए। 3 4 बच्चा के मोबाइल में अढ़ाई अढ़ाई घंटा, कोनो 3 3 घंटा फ्री फायर मैक्स खेला हुआ था। कभी खेला हुआ था। और 2 2.5 घंटा इंस्टाग्राम पे पढ़े हुए था। देखिए, अ लोड ऑफ 4 kg, अ लोड ऑफ 4 kg। पार्ट 2 पहले पढ़ लगी, पार्ट 1? पार्ट 2 पढ़ते हैं पहले। लिखिए, अ लोड ऑफ 4 kg is suspended from a ceiling is suspended from। हाँ भाई, क्वेश्चन कल बोले थे ना 2 दिन क्वेश्चन करवाएंगे, आज और कल। हाँ हाँ, छुट्टी ना कपार बा। A load of 4 kg is suspended from a ceiling through a steel wire of radius 2 mm। ceiling through या through a steel wire of radius 2 mm। Find the a load of 4 kg is suspended from a ceiling through a steel wire। बउआ रुक जाओ, रुक जाइए। ये लोग को बोल रहे हैं थ्रू अ स्टील वायर ऑफ रेडियस 2 mm। हो गया। फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेस। फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेस। ब्रैकेट में लिया है कि जी का मान तुम 3.1 पाई लेना। क्या लेना? 3.1 पाई। हो गया। चलिए हिंदी मीडियम वाले लिखिए तो। स्टील के एक तार से, स्टील के एक तार से 4 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका दिया जाता है। 4 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका दिया जाता है।
यदि यदि तार के अनुप्रस्थ काट का त्रिज्या, यदि तार के अनुप्रस्थ काट का त्रिज्या, रे तू तो निम्न नहीं ला दिया रे, यदि तार के अनुप्रस्थ काट का त्रिज्या 2 मिलीमीटर हो, यदि तार के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 2 मिलीमीटर हो, हाँ 2 मिलीमीटर हो, तो उसमें उत्पन्न तन्य प्रतिबल ज्ञात करें। तो उसमें उत्पन्न तन्य प्रतिबल ज्ञात करें। तो उसमें उत्पन्न तन्य प्रतिबल ज्ञात करें। हो गया। ब्रैकेट में लिखना है जी का मान आपको 9.8 नहीं लेना है, जी का मान कर रहा है कि 3.1 इंटू पाई लीजिए। ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, क्या कर रहा है जी का मान 3.1 पाई लेने के लिए। अब सुन लीजिए थोड़ा सा, जब भी इस तरह का लटका लटकी वाला क्वेश्चन हो कि तार पर तुम लटक जाओ, तार पर लोड लटका दिया जाए, तार पर बेंच डेस्क रख दिया जाए, तब घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। बहुत साधारण क्वेश्चंस होता है। इस तरह के स्ट्रेस का पहले फॉर्मूला बताइए क्या होता है। फोर्स बोला जैसे क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। अब फोर्स यहां कौन लगाएगा, धरती। धरती कितना बल लगाती है ब्लॉक पर, mg। तो इस तार पर भी कितना फोर्स लगेगा, mg। इस तार पर भी कितना, नॉर्मल उर्मल तार में नहीं लगता है गधा कहीं का, तार पर कितना फोर्स लगेगा, mg। तो mg लगेगा। और तो हम लोग देख लिए 4 इंटू जी का वैल्यू, या mg पहले लिख दो, mg इंटू ए। अब बताइए तो तार कैसा होता है, बेलनाकार की कुछ और है, बेलनाकार तार देखो, तार देखे हो। तो तार का रेडियस आप कहते हैं ना 2 mm का वायर है, 4 mm का वायर है, 6 mm का वायर है, 10 mm का वायर है, 5 mm का वायर है, सब यूज करते हो। तो mm मतलब मिलीमीटर, और रेडियस बताता है, क्या बताता है। तो जब हम कोई तार यूज करते हैं, उस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बहुत आसान है। इसका रेडियस अगर दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, तो एरिया हम लोग क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या लिख देंगे, हो गया, कहानी खत्म। तो बता दो m का मान कितना है 4, g का मान 3.1 इंटू पाई लिखना है, और अपॉन में पाई का वैल्यू पाई और आर स्क्वायर। तो 2 मिलीमीटर मतलब होता है 10 के पावर माइनस 3 मीटर। मिली मतलब 10 के पावर माइनस 3, और माइक्रो मतलब 10 के पावर माइनस 6, और नैनो मतलब 10 के पावर माइनस 9। ये पूरे फिजिक्स में जब तक तुम कोई इंटर पास नहीं कर जाता है तब तक याद रखना पड़ेगा, मिली माइक्रो नैनो। क्या, मिली माइक्रो नैनो, -3 -6 -9। पहले मिली तब माइक्रो तब नैनो, कभी कभी मिली माइक्रो नैनो। तो मिली बोले तो 10 के पावर माइनस, और माइक्रो बोले तो 10 के पावर माइनस, और नैनो बोले तो 10 के पावर माइनस। हो गया। हॉस्टल ना मिल रखा जा, चाना चिवरा खा के आता है, देखा है ना। कटाइए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा मतलब कितना बार गुना करना, 2 बार की 1 बार, 2 बार। अरे बोलो, 2 mm का स्क्वायर करना, किसी भी चीज का स्क्वायर करना मतलब कितना बार लिखना है। लिखा जाए, पाई ने पाई को मार ही डाला, 2 पचे, दो दूना 4, तो 2 दूना 4 से 4 बयान
ऊपर क्या बच गया, वही से 3.1, नीचे का नेगेटिव ऊपर जाए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 10⁻³ -3 कितना हो जाएगा, बोलो -3 -3 नीचे -6 होगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस। थोड़ा कलर नहीं दिखाई दे रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है, उसमें रिकॉर्डिंग होता है उसमें नहीं दिखाई देता है, तुम्हें को थोड़ी पड़ता है। 3.1 गुने 10⁻, -3 नीचे हो जाएगा -6, ऊपर जाके हो जाएगा +6। बोलो स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बोलिए मंगरुआ क्वेश्चन था कि नहीं, बोलो ना, आसान क्वेश्चन था कि नहीं। इस तरह का मान लो कहेगा कि 50 किलो के एक मनुष्य है जो किसी तार से लटक जाता है, हैंग हो जाता है, तो बताइए उस तार में कितना स्ट्रेस उत्पन्न होगा अगर उस तार का एरिया दिया हुआ है। तो क्या आप स्ट्रेस नहीं निकाल सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या लिखेंगे mg/a। अरे हाँ या ना, बोलो ना जी। तो पहले सॉल्यूशन छापो और इस तरह का एक आध क्वेश्चन और दे रहे हैं, बना के दिखाइए। बातें नहीं, उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्या मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोलूं, इंग्लिश मीडियम बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं। अरे छापने में भी इतना देर लगाता है रे, इंग्लिश मीडियम वाला तो कम से कम लिख लिया होगा। लिखो, अ लोड ऑफ 10 kg is given to steel wire having cross sectional area, having cross sectional radius, area नहीं, having cross sectional radius 2 centimeter, then find the 2 centimeter, then find the tensile stress। चलेंगे हिंदी मीडियम वाले, बोलूं, जी का वैल्यू आपको ग्रेविटेशन नहीं बोलेंगे, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। जी का वैल्यू यहाँ का रहा है π²। क्या लेना है जी का वैल्यू, π²। आइए हिंदी मीडियम वाले बोलूं, एक स्टील की तार, एक स्टील की तार
जिसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, जिसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, हो गया। इससे 10 किलोग्राम का एक वस्तु लटका दिया जाता है। इससे 10 किलोग्राम का एक वस्तु लटका दिया जाता है, तो इसमें उत्पन्न तन्य प्रतिबल का मान ज्ञात करें। तो इसमें उत्पन्न तन्य प्रतिबल का मान ज्ञात करें। इसमें उत्पन्न तन्य प्रतिबल का मान ज्ञात करें। जी का मान रख लीजिएगा पाई स्क्वायर। जी का मान क्या याद रखना है भाई? पाई स्क्वायर। देखते हैं कितना लोग बना पाते हैं। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दिया गया है, बनना चाहिए। बन गया? कितना आंसर आया? 2.5 पाई इंटू 10 टू द पावर प्लस 12 प्लस 12 प्लस 4 आएगा कि प्लस 12 होगा? सेंटीमीटर है ना भाई। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कीजिए, नहीं तो 10 के पावर -2 से गुना कर दीजिए। क्या तुम लोग भी, लग रहा है तुम लोग सठिया गया है। देखो कुछ ऐसा, कौन कौन बना लिया हाथ उठाओ तो। देखिए गिन के बच्चा में 7-8 गो 10 गो लड़का बना रहा है, इधर लड़की सब 5 गो बना रही है। तुम बनाई है? बताइए बताइए, इसमें कुछ है स्ट्रेस में, बताओ तो क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना? लोड जितना। तो लोड कितना है? mg। और एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। सब दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ? 10। जी का वैल्यू क्या लिया है? पाई स्क्वायर अपॉन में पाई। रेडियस कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर, मतलब 10 के पावर -2 मीटर। बोलो ना नहीं। और इसको कितना बार गुना करना है? आर स्क्वायर होता है, कितना बार गुना करना है? 2 बार। हो गया। इसमें कुछ दम है। 1 पाई से 1 पाई कैंसिल। 1 पाई से 1 पाई कैंसिल। ये क्या हो जाएगा? 10/4 गुने पाई गुने नीचे का जितना पावर नेगेटिव है ऊपर जाए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो -2 कितना हो जाएगा? ऊपर जाके +4। तो 2.5 इंटू
पाई, पाई का वैल्यू या तो पाई आप रहने दीजिए या फिर आप पाई का वैल्यू रख दीजिए। पाई का वैल्यू आप रखिएगा तो 3.14 रखिए, गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए 7.85 मल्टीप्लाई किया है 7 अच्छा छोड़ा उन्हें 25, 100 हाथ में 10, 25, 10, 35 हाथ में 3, 25, 75, 3, 78। ठीक है, इट मीन्स इसका आंसर अगर मल्टीप्लाई करके आते हैं तो 7.85 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोल ही नहीं रहे हैं, जो पाई के टर्म में दिया वो भी सही है। बताओ आसान था कि टफ था? बोलो आसान था कि टफ था? तो तुम बना रहे हैं, तुम लोग काहे नहीं? हवा हवा ही खाली बात कर रहा है। लास्ट टाइम है, अभी घूम रहे हैं, रुक जा, तुम लोग मार रहे हैं, सठिया दे रहे हैं तुम लोग को, रुको ना अभी, तुम लोग यही चक्कर में है ना। बना के दिखाओ तो। 16 kg है, इसका रेडियस जी का वैल्यू लेना है पाई स्क्वायर। चलो नया क्वेश्चन बन गया है, अगर नहीं बना है इसको हम धोएंगे, अभी हम 2 मिनट के अंदर बनाना है। मास अनहर बड़ा ना दिखाई देगा मास, जी का मान वहीं बगल में लिखा हुआ है, रेडियस सब कुछ लिखा हुआ है। माई लाइफ माई रूल। खाली टी शर्टे पर हो कि पढ़बो करबो? माई लाइफ माई रूल। पाई इंटू 10⁶ 6 आया है, है। सही है। कौन? 2 सेंटीमीटर बराबर 0.2 मीटर के होगा लाई, 2/100 कर तो 0.02 ना हुई। सबका आया है? 1 मिनट और टाइम दे रहे हैं, हाथ उठाओ तो। कौन कौन बना लिया है? का हो गजोधर लोग, जल्दी बनाओ। मेरा हाथ उठाए रखेगा पीछे। राम मनोहर लोहिया, बनाओ जल्दी से। कानवा झाँपिए क्या बोले? 20 सेकंड में तो, अरे बना लिया। बना बना बना, खाली आईफोन चलाएगा, खाली आईफोन चलाएगा, खाली आईफोन चलाएगा तुरे। उतार रहे थे तो बनाई कौन रे? उतार उतार उतारवे करवे तो बनाई कौन? बनाओ जल्दी। बन गए? बना लिया? देखा? नहीं तो बनाओ, नहीं बनाया है तो बनाओ, देख कैसे बनाया गया है, देख। सिग्मा बराबर फोर्स बटा एरिया, mg बटा पाई आर स्क्वायर, मान रख, एम का वैल्यू पाई का वैल्यू सबका मान रख।
रख जल्दी, ऐसे ही फॉलो करना है, रख जल्दी से। क्वेश्चन उतर पहले, क्वेश्चन उतार लिया है, देख दे इधर। एम, एम का वैल्यू 10 है, एम का वैल्यू 16 बाई लंग, रख 16, रख 16। पाई स्क्वायर पाई, देख तो यहाँ कितना है, 4 है, कितना है 4, 4 मिलीमीटर है, तो मिली मतलब 10 के पावर -3 है। उसको बैठा है, आगे बैठ, बैग पीछे करो, आगे बैठ दो इस बेंच पर, बैठा उसको। गलत सही होगा थोड़ा बहुत बताते रहना, ज्यादा ना बता देना, छपवा मत देना है। तुम लोग बना ली है? इतना लिपाई पोताई करेगी तो कैसे होगा? पाई का वैल्यू, जी का वैल्यू पुट करने नहीं आ रहा है, वैल्यू कंक्लूड करो जल्दी। इतना साधारण क्वेश्चन में पहुंच जा रहा है। ऐसा कुछ था जी जो नहीं बनने योग्य था इसमें? सब कुछ तो सेम ही है, सिर्फ आपको डेटा बदल दिया जा रहा है आपके लिए। एम का वैल्यू 16, जी का वैल्यू पाई स्क्वायर, एरिया पाई, आर कितना है 4 मिलीमीटर, मिलीमीटर 10 के पावर -3, स्क्वायर का मतलब कितना बार लिखना है 2 बार, 4 चौका 16 से 16 गायब, 1 पाई से पाई गायब, सेंटीमीटर रहे तो -2। तो बताइए क्या ऊपर बच गया पाई, नीचे का पावर -3, -3 ऊपर जाके हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इतना भी नहीं करने आ रहा है तो आप बैताल लेवल 1 है। करे काहे बैठक उठक लगेले बड़ा? पीछे वाला से पूछा खाली छापे करिहन कि बनेबो करिहन। हो गया। अब थोड़ा सा नया पैटर्न का क्वेश्चन दे रहे हैं और देख रहे हैं कि बिना हिंट दिए हुए कितना बच्चा बना पाता है। तो बच्चों क्वेश्चन लिखो, अ लोड ऑफ 10 kg, a load of 10 kg is suspended by a metal wire, is suspended by a metal wire. A load of 10 kg is suspended by a metal wire 3 meter long. Metal wire 3 meter long and having cross-sectional area, and having cross-sectional area 4 millimeter square, and having cross-sectional area 4 mm square, millimeter square. Find, ए में दिया हुआ है स्ट्रेस, फाइंड ए में दिया हुआ है स्ट्रेस, बी में दिया हुआ है स्ट्रेन, और सी में दिया हुआ है इलोंगेशन। सी में क्या दिया हुआ है? इलोंगेशन। इसके बाद इसी में दिया है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻11। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻11 ही दिया हुआ है। चलिए इतना ही है। वाई का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, हिंदी मीडियम वाले लिखे तो 3 मीटर लंबे तार से 3 मीटर लंबे तार से 10 किलोग्राम का भार लटकाया जाता है। 3 मीटर लंबे तार से 10 किलो का भार लटकाया जाता है। हो गया। यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ही दे दिया है, यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 मिलीमीटर स्क्वायर है,
यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 मिलीमीटर स्क्वायर है तो एक में लिखिए, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक में लिखिए, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक में लिखिए स्ट्रेस, प्रतिबल। एक में क्या लिखना है? प्रतिबल। दो में लिखिए विकृति। दो में लिखिए विकृति। तीन में लिखिए तार की लंबाई में वृद्धि। हो गया। ब्रैकेट में दीजिएगा y का मान दिया हुआ है ब्रैकेट में। y क्या है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। y क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग प्रत्यस्थता गुणांक। यंग प्रत्यस्थता गुणांक। यंग प्रत्यस्थता गुणांक। हो गया। जी का मान इसमें नहीं मेंशन किया हुआ है कि जी क्या लेना है, तो आप ऐसे कीजिएगा ना, जी का मान 9.8 ही लीजिएगा। मेंशन नहीं है तो 9.8 लेना ही उचित है वैसे आप, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तभी सब कुछ देता है जब एरिया निकालना होता है। एरिया निकालना ही नहीं है, एरिया दे रखा है 4 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर को मीटर में तो बदलने आता ही है। हाँ, बदल बदल के वैल्यू पुट करना, देखते हैं कितना लोग 30 मार खाए बना पाता है और कितना लोग नहीं बनाता है। बनाने वालों की संख्या तो बहुत कम नज़र आ रही है। एक बच्चा बना भी लिया, देखते हैं उसका आंसर सही है या गलत है। 2.5 इंटू 10⁻⁷। हाँ, 4 5 वहीं 5 दिया है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सही है। बी में कितना दिया आंसर तुम्हारा? 1.25 इंटू 10⁻⁴। सही है।
और सी में 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴ 10⁻, वही है। जी का मान तुम क्या लिया है? जी का मान कहीं 10 रख के बना दिया होगा। जी का मान 10 रख के बना दो। बनाइए बनाइए, नहीं बनाइएगा तो रिजल्टेंट। खाली खा के फ्री फायर खेलिएगा तो कहाँ से होगा? हैं? फ्री फायर नहीं खेलता है, इंस्टाग्राम खेलता है, फेसबुक। थोड़ा थोड़ा मोबाइल चेक कर दिए तो 12 घंटा ऑन मोबाइल, 8 घंटा ऑन रजाई। 12 8 कितना हो गया? 20। 4 घंटा ठुसाई कार्यक्रम। खाना बनाना और खाना बन गया बुआ। हैं? अभी रेगुलर नहीं आते, क्या बात है? रेगुलर आते हो? चलो अच्छी बात है। तू हो? नहीं निखे का बना बना बना, काहे ना बनी रे? फोड़। ए तो गोली खाला से कान दर्द ठीक होई। बम खा बम, गोली खाला से होई। बम खा, गोला खा, बारूद खा। देखिए देखिए देखिए, हवा आप लोग का टाइट हो गया ना? हाँ, मुंडी ऊपर कीजिए, बोर्ड पर देखिए। सब कोई मुंडी ऊपर करेंगे, बोर्ड पर देखेंगे सब कोई। बताइए, 3 क्वेश्चन एक में ही दे दिया था तो आप लोग नहीं बना पाए। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था जो आपसे नहीं बनता। सबसे पहला क्या पूछ रहा था? स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला आप जानते हैं, फोर्स बटा एरिया। फोर्स कितना? तो एम जी। मास कितना दिया हुआ? 10। जी का वैल्यू 10 मान लो। अपॉन एरिया कितना है? 4 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻6 है सर। मिलीमीटर मतलब तो होता है 10⁻⁻3। तो यहाँ स्क्वायर है कि कुछ और है? आंसर 10 पर वही बा। 9। ठीक है, 9.8 लोगे ना तब भी आंसर उसी के आसपास आएगा। आंसर देखे हैं तो 10 लेके कंसीडर किया है। अब देखो, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें एच सी वर्मा सर की गलती है, मेरी नहीं है। अब कभी भेटाएंगे आपको तो पूछ लीजिएगा कि जी का मान आप काहे नहीं मेंशन किए हैं पेज नंबर दिस क्वेश्चन नंबर दैट में, है ना? है, देखा है बुझाई भरा कि 9 पॉइंट या 4 पॉइंट पर। आई कटा दीजिएगा तो आएगा 2.5 गुने 10 के पावर, नीचे का -5, -6, ऊपर जाए क्या होगा? पॉजिटिव। अरे बोलो ना जी। एगो 10 है यहाँ पर, एगो 10 पहले से है। अच्छा हो तो कितना हो जाएगा? 7। तो वैल्यू हो जाएगा 2.5 गुने 10 के पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब तुम जी का वैल्यू 9.8 लिया होगा, कितना लिया होगा? तो इसमें कौन सा 30 मार्क आप तो गलत आ गया? तुम्हारा 2.45 आएगा। 2 पॉइंट क्या आएगा? 45। लेकिन पावर गलत, पावर तो वही होगा। अरे बोल ही नहीं रहे, पावर तो यही होगा ना। आप बताइए, अब यहां आपको निकालना है स्ट्रेन। क्या निकालना है? क्या निकालना है बंधु? स्ट्रेन। तो अगर स्ट्रेन का फॉर्मूला अगर हम लोग लगाने चले कि डेल्टा एल बटा एल, तो बताओ इसमें डेल्टा एल पता है? बोलो ना रे, क्या इसमें डेल्टा एल पता है? तब कैसे लगाएंगे सर? तो सिंपल है, वो सब कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। बताइए, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। अरे बोलो, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। हो गया। तिरछा तिरछी कहानी कर दो, स्ट्रेन का वैल्यू निकल जाएगा स्ट्रेस जो अभी अभी आप निकाले हैं और बट्टा में वाई। स्ट्रेस कितना निकाले हो? 2.5 इंटू 10⁻⁷। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है? 2 इंटू 10⁻11। अरे है, भाग करो कितना आएगा? दूसरा में स्ट्रेन है ना, है
भाग करो, कितना आएगा? 1.25 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ नहीं है आंसर क्या इतना? न्यूटन? नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। कितना वैल्यू आएगा? 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ सुन लो, स्ट्रेन निकालने के लिए डेल्टा एल खोजने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एल खोज दिएगा तो कभी आपको मिलेगा नहीं। वाई काहे दिया हुआ है? यंग्स मॉडुलस क्यों दिया है? क्योंकि आपको पता है वाई बराबर क्या होता है? स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। स्ट्रेस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो क्यों ना वैल्यू पुट करके क्या निकाल लिया जाए? स्ट्रेन। अरे बोल ही नहीं रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? तो स्ट्रेन का वैल्यू कितना आ गया? स्ट्रेन का वैल्यू कितना आ गया? आप बताइए, स्ट्रेन का वैल्यू आ गया तो स्ट्रेन का फॉर्मूला कितना होता है? डेल्टा एल बटा एल। 1.25 इंटू 10⁻⁻, कितना है? 4 -4 इज इक्वल टू डेल्टा एल। अब ओरिजिनल लेंथ तो पता है कितना है? 3। तिरछा तिरछी गुना करने आएगा? बोलो डेल्टा एल कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, 3.75 गुने 10⁻⁻⁴ मीटर। अरे हाँ या ना? आसान है कि टफ है? बोलो ना, टफ है। किने से टफ तुमको दिखाई दिया रे? इस तरह का क्वेश्चन तो तुम यहाँ तक तो करबे किया था। अब तुमको ये लगाने नहीं आ रहा है वाई बराबर स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, वहां से स्ट्रेन निकालने नहीं आ रहा है। स्ट्रेन आ गया तो इसका फॉर्मूला रख के तुमको डेल्टा एल का वैल्यू नहीं निकालने आ रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या आप इस तरह क्वेश्चन कर लोगे? अरे बोल ही नहीं रहा है। अरे हाँ चाहे ना बोलो ना जी। नो सर, नो सर कहला, नो सर तू कहला, तू नो सर कहला, यस सर कहला, तब ठीक बा। देखो उतारा, उतारिए जल्दी से। पार्ट 1 निकालिए, वर्क पावर एनर्जी। वर्क एनर्जी पावर छापो छापो। कौन कौन बना लिया था? 1 2, हाँ कोई बात नहीं, 9.8 रख के भी आसपास ही आंसर आएगा। 4 5 बॉयज में, गर्ल्स में जा डिविया गायब। कहीं ना सर, ठंडा आ गया, हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? ए कथी के बंद रहे हैं कल? बोले आज पढ़ना रैली है। इतना बेरोजगार बारे की तोरा रैली में जाए के पड़ी बा? There is no close day tomorrow. The tomorrow is regular class, so you should have no suspended. There is no chance of suspension of class tomorrow. The class will be continue. Class will be opened or continued. That हिंदी है कि कल क्लास बंद नहीं है? भले आदमी लेखन आई है, पढ़ के जई है। बउआ छाप लिए? बउआ कोटवा नरेश छापला? छापा छापा, तोरे तो राज बा। मुरेठा बा नहीं बड़ा, जैसे कंटोप्पा बा। मुरेठा उरेठा मत बानी। कौन चला गया? हुआ हो गया। लड़का सबसे एने होने के बाद बतिया दीजिए ना, तो खूब इंटरेस्ट लेगा। पढ़ाई के बतिया दीजिए तो लगेगा शोक आ गया, बाप रे बाप 500-600 लाठी कोई मारा है, बोलिए नहीं रहा है। तो क्या एने होने के बाद बताया जी, इलेक्शन क्रिकेट एने होने पॉलिटिक्स, तो कहेगा वाह जी सर अजय जीती सर, ओही बड़ी छक्का मारले सर, को कहीं खिलावे सर, बैठा दिलक सर, कौन कप्तान बा सर, हटाइए सर अजीत अगर अगर कर को, गौतम गंभीर को तो उठाइएगा फेंक दीजिए सर।
अभी अभी जितना लंबा लंबा लड़कों से पांगता है, एक बॉल अगर जाके खेल ले, एक बॉल मुंह पर लगेगा वो खेलता है टेनिस पर। और ड्यूज पर खेला होता है तो चट्टी पर खेला रहता है। ड्यूज पर अगर खेला भी रहता है तो चट्टी पर, व्हाइट बॉल से तो खेला नहीं रहता है। व्हाइट बॉल से जाइएगा खेलिएगा तब पता चलेगा स्विम क्या होता है। लगेगा आ रहा है नहीं, आ जाएगा है नहीं, लगेगा होने जा रहा है, आ जाएगा, घुस जाएगा विकेट में। वैसे खुशी की बात है, बिहार का एक प्लेयर है अब्दुल गनी, रणजी में अच्छा कर रहा है, कैप्टन भी है। आ, कैप्टन उठने से हमको मतलब नहीं है, पूरे बिहार टीम में वही है जो एगो खेलता है। वैभव सूर्यवंशी बिहार से खेलता है, बिहार से खेलता है वैभव सूर्यवंशी। वॉइस नहीं होता, वॉइस होता, वॉइस। ए तो वैभव सूर्यवंशी खेलता थोड़ी है जी, वो भाजता आंध्रा के लाठी लाग गेल तो चल गेल। ओए, हो गया। बोले ना कि खाली एने होने के बात कर दो तो ये खूब बतियाएगा सब। देखिए, आपको इस चैप्टर में बेसिक वर्क पावर एनर्जी का बेसिक कल बताया गया था, और बोला गया था कि बेसिक आपको याद रखना है थ्रू आउट द चैप्टर। पूरे चैप्टर में आपको क्या याद रखना है? बेसिक। कि कौन कहाँ यूज होगा हम भी नहीं जानते हैं, इसलिए बेसिक आपको याद रखना है। अब सुनिए, सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वर्क डन। क्या नाम है? देखो, वर्क डन या वर्क, बोलचाल के भाषा में वर्क कहते हैं, लेकिन वास्तव में कहा जाता है वर्क डन। क्या कहा जाता है सर? वर्क डन क्यों कहा जाता है? संपादित कार्य या संपन्न कार्य क्यों कहते हैं? मान लीजिए अगर मैं कहूं क्या है, दीवार के धकेल देवे के बाद दिन भर तुम दीवार धकला, कार्य हुआ? क्या लगता है दिन भर दीवार धकेल देगा तो दीवार धकला जाएगा? नहीं धकलाएगा। पूरा जिंदगी तो और कट जाए दिवाले धकले में, धकलाई ना होगा नहीं। तो क्या वो कार्य संपादित हुआ? कार्य हुआ? अरे जैसी भी है तुम, लॉजिकली बात करो। सुनो, क्या वो कार्य हुआ? नहीं। लेकिन तुम्हारा एनर्जी खर्च हुआ कि नहीं? दिन भर तुम दीवार के टकेलेगा तो तुमको भूख भूख लगेगा नहीं? दिन भर तो छोड़ो भाई, तुम आधा घंटा दीवार को एकदम पूरा जोर से धकेल दो तो हाँप जाएगा, कहेगा बाप रे बाप अति हो गया सर, अब पानी उनी पिलाइए, थोड़ा नींबू पानी उनी से लाइए सर, पूरा भी डिहाइड्रेट हो गया। हाँ, तो उस कार्य की गणना हमको नहीं करना है जिसको, जो हो ही नहीं। कार्य की गणना करना है जो वर्क डन है, ऐसा वर्क है जो हुआ है या हो रहा है, संपादित कार्य, संपन्न कार्य। ऐसे कार्य की हमें गणना नहीं करना है जो हो ही नहीं रहा है। समझ रहे हो ना? तो आपको ऐसा कार्य निकालना है, ऐसा वर्क निकालना है जो हो। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? वर्क डन। क्या पड़ता है? डन मतलब नहीं कहते हो गया डन, तो तुम लोग कहते हैं यस सर डन। तो डन मतलब हो गया। अरे हाँ यार, डू डिड नहीं पढ़ा है जी। डू डिड डन, बताइए। लेकिन कई बार डू डिड डन, तो नहीं, कई बार जानते नहीं कि डू मतलब वाह हो रहा है। देखिए, डू मतलब हो रहा है, डिड मतलब हो गया। हाँ तो सुन लो, डू का मतलब होता है करना। क्या होता है? तो वर्क कर रहा है, और कर रहा है नहीं, वर्क डन हो चुका है। किया हुआ कार्य को ही आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो वर्क कैसे डिफाइन करते हैं? जब किसी ऑब्जेक्ट पर, सुनेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट पर किसी सर्टेन एंगल पर फोर्स लगता है, किसी सर्टेन एंगल पर क्या लगे? फोर्स। और इधर डिस्प्लेसमेंट हो जाए एस, और इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा।
तो देखो डिस्प्लेसमेंट हो जाए मतलब वर्क डन है। क्या है? ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो उसको हम संपन्न कार्य या संपादित कार्य थोड़ी बोलेंगे। और हमको हमेशा कौन सा कार्य पढ़ना होता है? संपन्न कार्य या संपादित कार्य, जो ऐसा वर्क जो डन हो चुका है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? वर्क डन। या हम लोग बोलचाल की भाषा में वर्क डन नहीं कहते हैं, वर्क 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 क्या कहते हैं? संपादित कार्य नहीं कहते हैं, क्या कह देते हैं? कार्य। लेकिन याद रखना एक्चुअल क्या होता है? वर्क डन। संपादित कार्य वर्क नहीं होता है। समझा या नहीं? चलो अब दूसरी बात कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे मानेंगे? देखो इस डायरेक्शन में फोर्स है और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। इस डायरेक्शन में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं पूछूं कि बउआ इस बेंच को पीछे जाके रख तो दीजिए, आप क्या कि बेंचवा को जाके बीच में रख दिए, तो हम क्या कहेंगे? लेड़ा है रे, बोले हैं कि पीछे रखने के बीच में रख दिया। यस और नो? तो फिर तुम दूगो सुनेगा फिर उठा के रखेगा। मेरे कहने का मतलब, समझाने का मतलब ये था कि तुमको जो बोला गया है क्या उस डायरेक्शन में काम किया है? नहीं। लेकिन काम किया है कि नहीं? कुछ हिस्सा। मान लो दूसरा कोई तुम बीच में रख के भाग गया, दूसरा कोई आएगा तो उसको पूरा काम करना पड़ेगा क्या आधा? आधा। पूरा कैसे करना पड़ेगा? यहां से फिर से ले जाएगा क्या? आधे से ना उठा के ले जाएगा। तो हमारा फोर्स किधर लग रहा है? इधर। और हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर। तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो हम फोर्स का कंपोनेंट निकालेंगे। फोर्स का क्या निकालेंगे? कंपोनेंट। तो इसके साथ जब कंपोनेंट निकाला, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो हमने वर्क डन को डिफाइन किया कि फोर्स एलोंग डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन के अनुदिश बल। किसका अनुदिश? कौन बतिया रहा है? विस्थापन के अनुदिश, विस्थापन के अनुदिश मतलब दिशा में, अनुदिश बल गुने विस्थापन। बउआ तो नहीं धंगा जाए बा, घुन 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 करी बा। लड़की के जो गुण आ गल बा लड़का सब में, चुपचाप रहास ना। मैंने फिर कहाँ एक था देंगे ना, सब तो सिनेमा हॉल में बैठल बड़ा लेढ़ा कहीं का। फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के अनुदिश क्या होना चाहिए? बल। और गुने विस्थापन। बताइए विस्थापन के अनुदिश बल कौन है? एफ की एफ कॉस थीटा। तब हम लोग यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे। बोलो एफ कॉस थीटा और गुने डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस। अच्छे से लिखेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होगा वर्क डन का? बोल जैसे वर्क डन का क्या फॉर्मूला निकल गया? एफ एस कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला निकल गया? एफ एस कॉस थीटा। अगर आप कल की फॉर्मूला आपको याद है तो आपको बताया गया था कि एफ डॉट नहीं, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा कहीं रहेगा तो आप क्या लिख दीजिएगा? ए डॉट बी। अब उसी तरह से क्या है हमारा? बोलो एफ एस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? एफ डॉट एस। क्या लिख सकते हैं? तो अगर आपसे वर्क डन का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप वर्क डन का क्या फॉर्मूला याद रखिएगा? पहला एफ एस कॉस थीटा, दूसरा एफ डॉट एस। डॉट वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में क्या याद रखेंगे? एफ डॉट एस। याद रहेगा? अरे बोल ही नहीं रहा है। याद रहेगा कि नहीं? ठीक है। अगर मैं कहूं कि नहीं हमारा फोर्स, अच्छा वर्क के बारे में कुछ मोटी मोटी चीजें पहले जान लो। वर्क कौन सी राशि है? तो स्केलर है। कौन सी राशि है? स्केलर मतलब अदिश है, इसमें कोई दिशा नहीं होता है। ये आपका वर्क आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन में भी, वर्क डन में भी क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वर्क क्या हो सकता है भाई? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मान लो हम किसी बच्चा को कहें कि बबुआ बेंच पीछे ले जाओ, अनसुना कर दिया, मतलब वर्क किया ही नहीं, काम किया ही नहीं। कहें कि बबुआ बेंच पीछे ले जाना है, उसका खोपड़ी हिला हुआ है, वो आगे दो बेंच और आगे रख दिया, कहा कि लीजिए सर
तो हम कह रहे हैं पीछे ले जाने के लिए लाया किधर, आगे, तो उल्टा काम किया कि सीधा। तो वही बात है, अगर फोर्स लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तब हम लोग को ऐसा वर्क डन मिलेगा भाई, नेगेटिव। तो वर्क डन हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क डन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो। बताइए ऐसा यूनिट बताइए तो वर्क डन का। याद रखना इसको जॉल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जॉल। जो पढ़ाई उतना से पढ़, इसको जूल मत पढ़ना, ऐसे हम बोलचाल के भाषा में जूल कहते हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं, जॉल। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या है, जॉल, नॉट जूल। क्या है, जॉल। याद रखना, 1 जॉल इज इक्वल टू 1 न्यूटन × मीटर। 1 न्यूटन मीटर को क्या बोला जाता है, 1 जॉल। अब बताओ इसका सीजीएस यूनिट बताओ। सीजीएस मात्रक क्या होता है, बोल भी नहीं करेगा। अर्ग की कुछ और, अर्ग, और नीचे लिखना है 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। कितना, या उल्टा लिखिएगा तो 1 जॉल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। अरे इधर का पावर गुना में इधर आके भाग में, तो नीचे का नेगेटिव ऊपर जाके हो जाएगा पॉजिटिव। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ और 1 जॉल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। यस और नो, बोल ही नहीं रहे हैं, पक्का, कोई डाउट। क्या क्या बताया पहले बताओ मुझे। वर्क डेफिनेशन तो 2-4 लाइन का है, आराम से हो जाएगा, उसमें कोई भारी बात नहीं है। वर्क का जो फॉर्मूला आया क्या आया, एफ एस कॉस थीटा, क्या क्या, या एफ डॉट एस, वेक्टर फॉर्म में, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट है कि कुछ और है, ये किसके लिए वैलिड है, फॉर कांस्टेंट फोर्स। किसके लिए, फॉर कांस्टेंट फोर्स। फॉर, अगर सर हमारा कांस्टेंट फोर्स ना हो तो इसके लिए अलग पढ़ते हैं, कांस्टेंट फोर्स अचर बल के लिए। कौन से बल के लिए, अचर बल के लिए। कौन से बल के लिए भाई, अच्छा, जो जिसका मान बदलता नहीं, जैसे एम जी नॉर्मल, तुम्हारा मास, जो कोई फोर्स का जो डेटा दे दे। हाँ, जिसमें वेरिएबल कैसे पहचानेंगे, अगर फोर्स में कहीं एक्स हो मतलब वेरिएबल है, फोर्स में कहीं वाई हो मतलब वेरिएबल है, फोर्स में कहीं जेड है मतलब वेरिएबल है, फोर्स में कहीं टी है मतलब वेरिएबल है। अगर मैं तुमसे पूछूं स्प्रिंग फोर्स क्या है तो क्या बताओगे, स्प्रिंग फोर्स क्या है तो क्या बताओगे। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला किसी गधे को याद है, क्या होता है, के एक्स स्क्वायर होता है रे, के एक्स होता है, तो इसमें एक्स है कि नहीं, तो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, कौन सा फोर्स हो गया, वेरिएबल। स्प्रिंग फोर्स कौन सा फोर्स है, कम खींचेगा तो, वाह, कम खींचेगा तो ज्यादा जाएगा, बताइए। यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर कम खींच रहे हैं तो फोर्स कम लग रहा है कि ज्यादा, कम, ज्यादा खींच रहे हैं तो फोर्स, तो यहीं स्प्रिंग एक बार ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और एक बार कम, तो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, बोलो, वेरिएबल। चलिए तो हेडिंग डालेंगे वर्क डन, और इंग्लिश मीडियम वाला लिखेंगे। रुक जाओ लिख ही देते हैं, नहीं तो तुम लोग बहुत ही स्मार खाए हैं, ढेर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तुम लोग। जी जी, हेडिंग लिखिएगा, पहले लिखिए यहाँ पर वर्क डन। देखिए कितना पब्लिक आदमी है, नहीं कह रहा कि हेडिंग लिखने दीजिए, कह रहे हेडिंग हम लोग लिख ले लोग, अकेले नहीं पूछ कह रहा है, मतलब ये थोड़ा सा है, वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करता है। इट इज अ मीन ऑफ ट्रांसफर
the energy mathematically it is defined as, बात है नहीं, product of force along the displacement, force along the displacement and मोबाइल को साइलेंट मोड में डालिए, फोर्स along the displacement and displacement और force product and or product of force and displacement along the force. नहीं नहीं सही है, ये है फोर्स along the displacement and displacement, गलत नहीं है। ठीक, चलिए इंग्लिश लिखिए जल्दी से, हिंदी में बोलूंगा। चलिए हिंदी मीडियम वाले बोलूं, कार्य ऊर्जा स्थानांतरण का एक माध्यम है, कार्य ऊर्जा स्थानांतरण का एक माध्यम है, कार्य ऊर्जा स्थानांतरण का एक माध्यम है। जो गणितीय रूप से विस्थापन के अनुदिश बल तथा विस्थापन के अनुदिश बल तथा विस्थापन के अनुदिश बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। विस्थापन के अनुदिश बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अथवा बल तथा बल के अनुदिश विस्थापन का गुणनफल होता है। अथवा बल तथा बल के अनुदिश विस्थापन का गुणनफल होता है। हो गया। अथवा बल तथा बल के अनुदिश विस्थापन का गुणनफल होता है। हो गया।
अब तो हो गया होगा।